सभी को फिर से एक बार और मेरे YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फंक्शन यानी क्लास 12 का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन आंसर को, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने इस क्वेश्चन को माने मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं, ठीक ना, और इनका सभी को ऑपरेशन करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर एक वेबसाइट व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी वेबसाइट है आप सभी वेबसाइट पे उसके लिंक का शेयर कीजिए ताकि आपके छोटे भाई हो या घर में कोई ऐसा लड़का हो जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो घर बैठे अपने टीचिंग करियर को मतलब बेहतर बना सके, ठीक ना। चलिए तो आज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 का जो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पे कि यहाँ f दिया है, f का मान इतना दिया है, ठीक ना, यानी f एक फंक्शन है जैसे कि इसका फंक्शन का मान दिया है और g एक दूसरा फंक्शन है जिसका मान इतना दिया है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉग और गॉफ यानी फॉग इसको पढ़ेंगे फॉग भी पढ़ सकते हैं या इसको f कंपोजिशन g भी पढ़ सकते हैं, इसको g कंपोजिशन f भी पढ़ सकते हैं, यानी फॉग और गॉफ का मान क्या करना है, निकालना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये 6 क्वेश्चन इक्वल है, बस उसमें थोड़ी सी मैंने और भी क्वेश्चन में जैसे 2 3 4 5 6 में बस थोड़ा सा एडवांस किया है। तो इसमें से आपको एक आध दो क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन का जो बेस है इसी तरह बनेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं, जिस तरह पहला क्वेश्चन बताऊंगा सेम हूबहू यानी सेम टू सेम इसको बना देना है, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको जैसे थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं, जैसे कि अगर f प्लस g जैसे कि दो फंक्शन है, उस दो फंक्शन को अगर आप ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो ये जानते हैं कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपका गॉफ। क्या बन जाता है, गॉफ, यानी कि g पहले आ जाता है कंपोजिशन f हो जाता है, यानी g कंपोजिशन f कहिए या गॉफ कहिए। इसी तरह g प्लस अगर f है तो ये क्या तैयार हो जाता है, फॉग, यानी कि फॉग तैयार है, f कंपोजिशन f कहिए। देखिए ये प्लस जो काम है ये प्लस या कंपोजिशन का काम करता है। कंपोजिशन का मतलब तो होता है जैसे आपको इसके पहले एक थ्योरी पढ़े भी होंगे संयोजन फलन कॉम्बिनेशन फंक्शन, ठीक ना। कॉम्बिनेशन फंक्शन क्या होता है, अगर आप इस थ्योरी को नहीं भी पढ़े होंगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, सब थ्योरी को भी पढ़ाइए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तभी हम आगे की इस वीडियो को और भी मतलब कि इसके थ्योरी को दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए इस तरह का अगर दिखाई दे दो फंक्शन अगर कहीं भी ऐड है तो f प्लस जी अगर ऐड है तो क्या पढ़ाएगा, गॉफ पढ़ाएगा, यानी g पहले और बाद ये प्लस के बाद कंपोजिशन f, यानी g कंपोजिशन f कहिए या गॉफ कहिए। g प्लस f को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉग पढ़ेंगे, यानी f कंपोजिशन g कराएंगे, ठीक है ना। एक बात और मैं बता दूं, ये g कंपोजिशन जो f देख रहा है ये जो g होता है ये डोमेन का काम करता है और जो f होता है वो किस चीज का काम करता है, रेंज का काम करता है, ठीक ना। थोड़ा सा मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। देखिए तो ये डोमेन का काम करता है, ये रेंज का काम करता है, एकदम इसको ध्यान से रखना है, डोमेन ये रेंज, ठीक है ना। तो इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसी में मैं बताऊंगा कि कोई भी फंक्शन जैसे कि फॉग हो गया, गॉफ हो गया, ठीक ना, या हो गया, हॉफ हो गया, कोई भी जो ये है उस फंक्शन जैसे कि वो जो कंपोजिशन फंक्शन तैयार होता है वो कब डिफाइन होता है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखिए तो फॉर गॉफ के लिए क्या लिखेंगे, हमें निकालना है फॉग और गॉफ, फॉग और गॉफ। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर गॉफ, फॉर गॉफ के लिए। तो देखिए फॉर गॉफ के लिए लिखिएगा तो इसमें डोमेन कितना है, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी यानी जी जो है वो डोमेन है। तो जी में देखिए आप जी ये फंक्शन ये है, आप डोमेन इसमें बताइए डोमेन कौन कौन है, डोमेन कौन कौन है। रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन का क्लास रिलेशन में पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो चलिए इसमें डोमेन जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है जी फंक्शन में वो सब क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, यानी कि इसमें भर दीजिएगा 2 5 2 5 और 1, 2 5 और 1, ये आपका डोमेन ऑफ जी का डोमेन हो गया। अब बताइए इसका रेंज यानी कि डोमेन ऑफ जी तो लिख दिया, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। चलिए भाई यहाँ रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज।
अब देखिए फंक्शन एफ में चलना है और उसका रेंज बताना, तो रेंज कितना है 2 5 1, यानी रेंज का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका रेंज कहलाता है। इसमें है एफ का 2 5 और ये 1। यहाँ लिख दीजिएगा जैसे डोमेन ऑफ जी का मान इतना है, डोमेन ऑफ जी हमने लिख दिया 2 5 1 और रेंज ऑफ एफ का मान कितना है 2 5 1, तो यहाँ भी लिख देंगे 2 5 1। कहीं भी दिक्कत है तो आप बताइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ रही है। यानी कि जो भी निकालना है उसका फंक्शन का डोमेन लिख लेना है, फिर उसका आपको रेंज लिख लेना है, ठीक ना। जो डोमेन है डोमेन, रेंज लिख लेना रेंज। और देखिए ये कब, यानी कि जैसे आपने तो डोमेन रेंज लिख लिया, अब यहाँ देखिए लिखते हैं फॉर गॉफ ऑफ डिफाइन, फॉर गॉफ ऑफ डिफाइन, यानी गॉफ डिफाइन कब होगा। अगर गॉफ डिफाइन होगा तभी गॉफ, जैसे कि गॉफ नहीं सॉरी फॉग में निकाल रहे हैं तो फॉग लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए आपको जैसे कि मैं यहाँ पे फॉग ना निकाल के जैसे गॉफ निकाल दिया हूँ, ठीक ना, तो उससे कोई बात नहीं है, आप गॉफ मैंने फॉग निकाल लीजिएगा। हम गॉफ निकाल दे रहे हैं, आप फॉग निकाल लीजिएगा। जैसे गॉफ निकलेगा वैसे ही फॉग निकलेगा, और जैसे फॉग निकलेगा वैसे ही गॉफ निकलेगा, ठीक ना, कोई भी एक। तो मतलब कि मैं गॉफ लिख दिया हूँ डोमेन ऑफ जी का और रेंज ऑफ एफ का, मैंने फॉग इसका डोमेन ऑफ जी है और रेंज ऑफ इसका एफ है, तो मैंने ये लिख दिया। अब बताइए फॉर गॉफ इज ऑफ डिफाइन, फॉर गॉफ ऑफ डिफाइन, कोई भी यहाँ कंपोजिशन फंक्शन आपको दिखाई दे वो डिफाइन कब होगा, तो यहाँ से आप जान लीजिए गॉफ में भी या आप बनाएंगे जो फॉग, तो ये फॉग या गॉफ डिफाइन कब होगा, तो यहाँ साफ साफ लिखेगा रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब ये हुआ कि गॉफ डिफाइन तब होगा जब उसका रेंज ऑफ यानी एफ का रेंज अगर सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी के, एफ का जो रेंज है वो सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी के, तो जान जाएंगे, वो हमको पता चल जाना चाहिए कि गॉफ क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अगर गॉफ डिफाइन होगा तभी हम गॉफ का मान निकालेंगे, अगर डिफाइन नहीं होगा तो वहीं पर लिख देंगे सो गॉफ इज नॉट डिफाइन, इट्स वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इसका मान लिख सकते हैं। तो देखिए रेंज ऑफ एफ, आप एफ का रेंज निकाले हैं, एफ का रेंज निकाले हैं इतना, रेंज ऑफ एफ निकाले हैं तो भर दीजिए 2 5 1, मैंने भर दिया। सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन यहाँ निकाले हैं कितना है 2 5 1, भर दिए। अब देखिए एक बात आती है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज का सारा एलिमेंट, मतलब इसका सारा एलिमेंट यदि डोमेन ऑफ जी में पॉसिबल है, सारे एलिमेंट यदि उसमें शामिल है, जैसे कहा जाए सारे जो एलिमेंट इसके हैं इसमें यदि एंटर है तो कहेंगे कि यह क्या है, पॉसिबल, माने यह डिफाइन है, क्या है, डिफाइन है। तो देखिए सॉरी डिफाइन करने का मतलब ये कि वो सबसेट है, ठीक ना, माने इसका सारा एलिमेंट यदि इसमें अवेलेबल है तो कहेंगे ये दोनों क्या है, जैसे कि ये इसका क्या है, सबसेट है, यानी कि रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी का, कब, जब इसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल होंगे तब। यानी देखिए 2 5 1 इस मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट दिख रहा है और इसमें भी 2 5 1 मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट दिख रहा है, यानी ये दोनों क्या है, तो ये सबसेट है ना। तो यहाँ लिख देंगे सो गॉफ इज डिफाइन, सो गॉफ इज डिफाइन। अब देखिए जब ये डिफाइन होगा तभी ही गॉफ के वैल्यू को निकाला जा सकता है। अगर गॉफ डिफाइन नहीं होता, इसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं होते, तो यही लिख देते सो गॉफ इज नॉट डिफाइंड, इट्स वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, यहीं से मान नहीं निकलता, ठीक है ना। अब चलिए डिफाइन है तो भाई मान कैसे निकालेंगे, डिफाइन है तो मान कैसे निकालेंगे, यहाँ गॉफ का हमें मान निकालना है, तो गॉफ का मान निकाला, कुछ नहीं करना है, ट्रिक भी है, आप समझ लीजिए। यहाँ एक क्या दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, तो एफ का क्या पकड़ लेना है, डोमेन पकड़ लेना है, एफ का डोमेन, एफ के डोमेन को जैसे डोमेन भर देंगे तब ना रेंज आएगा, डोमेन भरा जाता है तब रेंज आता है। तो एफ का डोमेन कौन कौन है, 1 है, 3 है, 4 है, चलिए 1 3 4 भर देते हैं, तो अबे ना माने गॉफ का माने 1 पहले भरते हैं, तो गॉफ का 1 भरते हैं, तो आप पढ़े भी होंगे गॉफ एक्स का फॉर्मूला, गॉफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी कंपोजिशन एफ एक्स, जी कंपोजिशन एफ एक्स, या फॉग का फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन होता है जी एक्स, एफ कंपोजिशन होता है जी एक्स। देखिए इसका मतलब होता है ना, ये जी रहेगा तो आयोग के बदले में कंपोजिशन, और यहाँ पे लिखा जाता है
एफ एक्स उसके कोष्ट में चला जाता है, ठीक ना। सेम उसी तरह यहाँ तैयार कीजिए जी कंपोजिशन F1, जी कंपोजिशन F1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, जी तो जी कंपोजिशन F1, F में 1 का इमेज किसके साथ बनना है, देखेंगे F में 1 का इमेज किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ, तो यहाँ क्या भर देंगे 2 भर देंगे, ठीक ना। F में 1 का इमेज किसके साथ 2 के साथ 2 भर देंगे। अब देखें G में 2 का इमेज किसके साथ, अब चलेंगे G में 2 का इमेज किसके साथ 3 के साथ, तो यहाँ क्या भर देंगे 3, आपका ये आंसर हो गया। अब चलिए गॉफ हमें, अब तो डोमेन हमने F का जो डोमेन था एक ना भरे 1, अब क्या भरेंगे 3 भरेंगे भाई, तो यहाँ 3 भर दीजिए डोमेन, तो 3 भरेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा जी कंपोजिशन F3, जी कंपोजिशन F3। अब देखिए जी तो जी F3, एक में 3 का इमेज किसके साथ, यहाँ आएंगे एक में 3 का इमेज किसके साथ है 5 के साथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 कंपोजिशन में, और जी में 5 का इमेज किसके साथ है, जी में 5 का इमेज 1 के साथ, तो यहाँ क्या भर देंगे 1 भर देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट एक और है डोमेन भर दें, डोमेन को एक और भर दीजिए, यानी कि गॉफ, यहाँ क्या भर देंगे गॉफ, क्या भर देंगे यहाँ गॉफ में भरिएगा क्या 3 भर दिए हैं डोमेन। अब नेक्स्ट है डोमेन 4 भर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी कंपोजिशन F4, जी कंपोजिशन F4, ठीक है ना। अब देखिए जी कंपोजिशन F4 है तो F4 जी कंपोजिशन F में 4 का इमेज किसके साथ, इसका मतलब होता है F में 4 का इमेज किसके साथ, चलिए F में 4 का इमेज है इसके साथ, बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है ना, इसी तरह इसको बनाते हैं F में 4, देखिए बहुत समझिए तो एकदम इजी है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के जहां समझ में ना समझ में ना आए वहां बिल्कुल रोक रोक के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ जी में 4 का इमेज किसके साथ, F में 4 का इमेज किसके साथ भाई, तो F में 4 का इमेज 1 के साथ, तो यहाँ क्या भर देंगे 1 भर देंगे, ठीक ना। अब G में 1 का इमेज किसके साथ, तो G में चलेंगे 1 का इमेज किसके साथ है भाई 3 के साथ हो गया, 3 के साथ, इसीलिए गॉफ का मान कितना हो गया, यहाँ लिख देंगे गॉफ इज इक्वल टू कितना मान हो गया। तो चलिए डोमेन आपने 1 रखा तो रेंज कितना आया है 3 आया है, 1 रखे हैं तो 3 आया है, और यहाँ डोमेन कितना रखे 3 आया तो क्या आया, फिर यहाँ 1 आया तो 3 1 लिख देंगे। अब चलिए आगे यहाँ पे जैसे कि 4 रखे हैं डोमेन तो रेंज कितना है 4 और 3 हो गया, और यही हमारा गॉफ का आंसर हो गया। तो इसी तरह एकदम सेम टू सेम मैंने पहला ना लिखकर दूसरा क्वेश्चन इसका गॉफ निकाल दिए, तो आप क्या कीजिएगा सेम टू सेम ऐसे फॉर्म निकालना, यहाँ क्या लिखिएगा डोमेन ऑफ F लिख दीजिएगा, और रेंज ऑफ क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा, और जैसे मान उसका है उसमें भर के आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर देना बना देना, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे कि मैंने एक बना दिया गॉफ, आप इसका नेक्स्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर क्वेश्चन है केसी सिन्हा, ये जो बुक है आपके ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है ए का मान सेट 1 दिया है, सेट बी दिया है और आपका सेट सी दिया है, और एफ का जैसे कि ए और बी सेट ए से बी में फंक्शन एफ है, और बी से सी सेट का जो फंक्शन है वो जी यानी टी सच डैट बी डैश सी, ठीक ना। तो F1 का मान यहाँ 4 दिया है, F2 का मान 5 दिया है, और F3 का मान 4 दिया है, और साथ में G4 का मान 5 दिया है, G5 का मान 6 दिया है, और पूछा है गॉफ सच डैट ए डैश सी का मान निकालिए। भाई ये क्वेश्चन एक लड़का का सर ये तो एकदम गड़बड़ कर दिया, अभी फुल टॉस बताइए तो एकदम यॉर्कर डाल दिए। सर ये मेरी गलती नहीं है, केसी सिन्हा ऐसे ही डाला है क्वेश्चन, ठीक ना, जाके केसी सिन्हा से बात करनी पड़ेगी आपको कि फुल टॉस की दे क्वेश्चन, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये जितने भी आप यहाँ 1 से 6 तक बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 और 2 तो हमने बता दिया, और सेम टू सेम मैंने ऐसे ही आपको बनाना है 4 5 3 4 5 और 6 को, ठीक ना। अब देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं जैसे वो लाइन बाई लाइन आंसर खोजते हैं, तो लाइन बाई लाइन आंसर अगर खोजिएगा तो फिर मतलब कि आप मेरे चैनल को जैसे कि ऐसा होता है ना कि लाइन बाई लाइन आंसर जैसे कि पढ़ाई वैसे बेटर नहीं हो सकती है, आए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम बताएं उस पर आपको बनती है कि बाकी सारे क्वेश्चन हम बनाएं, और ना बने तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक ना, मैं फिर उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। चलिए हम लोग का ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कुछ नहीं करना है, ठीक ना, जिस तरह केसी सिन्हा साहब इस सवाल को लिखे हैं उसी तरह हम लोग को बना देना है। यहाँ देखिए F इज इक्वल टू F मान लेंगे, तो F में जैसे कि A का इमेज किसके साथ दे दिया 4 के साथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 का इमेज 4 के साथ भाई।
अब देखिए यहाँ 2 का इमेज किसके साथ दिया, 5 के साथ। तो 2 का इमेज भाई 5 के साथ लिख दिए, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं है। अब यहाँ 3 का इमेज किसके साथ है, 4 का, तो 3 का इमेज 4 के साथ लिख दिए, कोई दिक्कत है। खाली एगो बड़का बात लिखा है, ए बी सी 3 गो सेट दिया है। आज का मतलब हुआ कि ए से बी में फंक्शन एफ है, और बी वाला बी और सी जो सेट है उनमें फंक्शन का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है, ठीक है ना। खाली एगो बड़का बात लिखा है, और इसी को जोड़ के जैसे कि एफ जी को तैयार कर दिया गॉफ, अभी ना होता है सब ए डैश सी का मान पूछ दिया आपसे, ठीक है ना। तो उससे उसके बाद तो नहीं जाना, हमें जो ये दिख रहा है f1 का मान 4 के साथ, f2 का इमेज 5 के साथ, f3 का इमेज 4 के साथ लिख दिए। अब चलो भाई जी का इमेज, चलो जी में, चलो जी में 4 का इमेज किसके साथ है, 5 के साथ, 4 का इमेज 5 के साथ। अब चलो आगे 5 का इमेज किसके साथ, 6 का। बस इतना काम कर दिए तो देखो ओकरा जैसे हो गया कि नहीं, पहला के जैसा। तो अब क्या लिखेगा यहाँ पे बताओ, फॉर किसका मान निकालना है, गॉफ का मान निकालना है। फिर वही बतिया गया फॉर गॉफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इधर उधर छटकाया हुआ, आपको एक जगह कर देना और उसका डोमेन रेंज लिख देना, यदि सबसेट होगा तो मान निकलेगा, नहीं होगा नहीं है। आप बाकी सारे क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। तो यहाँ देखिए डोमेन ऑफ जी है, डोमेन कौन है भाई, द डोमेन ऑफ जी है, तो जी इज इक्वल टू, जी का डोमेन कितना है, चलो है तो जी का डोमेन है 4 है 5 है, तो 4 और 5 लिख देंगे। अब चलो डोमेन ऑफ जी लिख दिया, रेंज ऑफ एफ कितना है, तो रेंज यहाँ लिख देंगे, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ का रेंज कितना है, तो एफ का रेंज में चलेंगे। तो एफ का रेंज कौन है दे एफ वाला है, तो एक रेंज है 4 5 4, 4 5 4। एक लड़का का सर इो लिख दें ना, देखो एक बात बता रहा है, अगर एगो मिडिल ब्रैकेट में 2 गो एक जैसा एलिमेंट दिखाई दे ना, तो ओकरा को ना रखते हैं, ठीक ना, एकरा को भगा देते हैं, क्या लिख देते हैं, खाली 4 5 लिख देते हैं। माने जब 2 गो 4 2 बार आता तो एगो काटा देंगे, एक को लिखेंगे। तब रेंज ऑफ एफ भी आपने लिख दिया। अब बताओ फॉर गॉफ इज, फॉर गॉफ ऑफ डिफाइन, गॉफ ऑफ डिफाइन, तो भाई डिफाइन कब होगा, तो एक रूल जानता है, तो क्या लिखेगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ एफ हो गया सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। चलो भाई मान भर दो यहाँ, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज कितना है दे है निकाले हो, तो यहाँ रख दिया 4 5, कोनो प्रकार का दिक्कत, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी कितना है 4 5, तो यहाँ रख देंगे 4 5, ठीक है ना, 4 5 रख देंगे ना, इसका हमने इसको ये कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये आपका 4 5 ये हो गया, 4 5 ये हो गया। आप बताओ 4 ये 5 जैसे आपके ये सबसेट है या नहीं है, जैसे कहने का मतलब इसका माने इसका सारा एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, तो जब दिखाई दे रहा है तो ये क्या होंगे, सेट माने इसका सबसेट है, तो जब सबसेट है तब है ना क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सो गॉफ इज डिफाइन, गॉफ इज डिफाइन, यहाँ लिख देगा सो गॉफ इज डिफाइन, समझ में आ रहा ना, यहाँ गॉफ इज डिफाइन। अब चलिए जब डिफाइन हो गया तो मान निकालेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं मान, तो क्या लिखेंगे, गॉफ डिफाइन है तो गॉफ का ही मान निकालना है, तो एफ वाला का क्या पकड़ेंगे, यानी जब गॉफ का मान हमें निकालना है तो गॉफ, तो एफ वाला का क्या पकड़ेंगे, डोमेन। तो चलो एफ में डोमेन कौन है, एक है, तो इधर लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं ना, तो जी कंपोजिशन f1 हो जाएगा ना। अब चलो जी कंपोजिशन एफ में 1 का इमेज किसके साथ, तो एफ में 1 का इमेज 4 के साथ, और जी में 4 का इमेज किसके साथ, जी में 4 का इमेज है 5 के साथ। देखो 5 4 का इमेज 4 जो ना 5 के साथ संबंध बनाया है। उसी तरह चलो यहाँ पे गॉफ तो गॉफ, और डोमेन क्या लेगा, दू लेगा, तो दू, यहाँ जी कंपोजिशन f2, जी कंपोजिशन f2, जी तो जी कंपोजिशन f में 2 का इमेज किसके साथ भाई 5 के साथ, और जी में 5 का इमेज किसके साथ, देखो ध्यान से, जी में 5 का इमेज 6 के साथ। अब एक और है, यहाँ लिख दे रहा है गॉफ 2 है, अब आगे डोमेन 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी कंपोजिशन f3, जी कंपोजिशन f3, तो जी में जैसे f में 3 का इमेज किसके साथ, f में 3 का संबंध है 4 के साथ, और जी में 4 के साथ 4 का इमेज किसके साथ है 5 के साथ, बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, 4 का इमेज हो गया 5 के साथ। अब चलो यहाँ इसीलिए गॉफ का मान कितना आ गया, गॉफ इज इक्वल टू नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गॉफ इज इक्वल टू 1 रखे हो तो क्या है 5 आया, 1 रखे हो तो 5 आया, और यहाँ 2 रखे हो तो क्या है 6 आया है, और यहाँ क्या रखे हो 3 आया रखे हो तो क्या है 5 आया है, और यही दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन 3 4 5 6 इसी तरह बना लेना है, ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा। और वीडियो
तो बिना स्किप किए हुए आप देखते चलिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अपने इस YouTube के अपने भाई को थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि इस वीडियो मतलब कि सारे जितने भी वीडियो जा रहे हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? जब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन पहुंचे। और कोई भी कमी आ रही तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमी को सुधार की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो इससे भी पावरफुल होगी। तो सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।